हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जसविंदर कुमार और मैं सत्यम कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक नकोदर में एज ए सीनियर लेक्चरर का काम कर रहा हूं। आज मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम आज देखेंगे एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। मीन्स हम मेरिट्स देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे कि डिजिटल सिस्टम हम कहाँ यूज करते हैं, तो हम क्यों यूज करते हैं, यही इसकी एडवांटेजेस है। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में आपको बताया था कि एनालॉग सिग्नल से हम डिजिटल सिग्नल क्यों बनाते हैं, तो वही एडवांटेजेस यहाँ है। तो उसका ही हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम प्रोसेसिंग के लिए आगे यूज करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट मैंने लिखा है डिजिटल सिस्टम आर इजियर टू डिजाइन एंड सिंपल ऑपरेशन। तो जो डिजिटल सिस्टम है उसका जो ऑपरेशन है वो सिंपल है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया है कि जो डिजिटल सिग्नल है वो दो स्टेट पे काम करता है, लॉजिक 1 और लॉजिक 0। मीन 0 एंड 1 पर ही काम करेगा, तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, ऑन और ऑफ। इसलिए इसका जो ऑपरेशन है वो सिंपल है। और मैंने बोला है कि इसको इजी टू डिजाइन, तो इसको डिजाइन करना इजी है। तो वो क्यों बोला है मैंने, डिजिटल सिस्टम हमने डिजाइन करना है जैसे कि हम एनालॉग सिस्टम डिजाइन करते थे। एनालॉग सिस्टम में हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एक नहीं यूज करते हम, प्रैक्टिकली हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। मीन्स हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर से एक एम्पलीफायर बनाते हैं। तो इसलिए हमें एम्पलीफिकेशन बढ़ाने के लिए, एम्पलीफिकेशन क्या है, हमें सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफायर बनाने पड़ेंगे। मींस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हमें यूज करने पड़ेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस ट्रांजिस्टर्स को, मल्टीपल ट्रांजिस्टर को एक बिल्ड कर लेते हैं। मींस एक सर्किट में इंटीग्रेटेड सर्किट तैयार करते हैं। मींस जिसमें 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर जो है बिल्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं हम आईसी। तो जो डिजिटल है वो आईसी पे वर्क करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर वर्क करता है। तो इसकी फैमिली भी है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि क्या होती है। तो पहले थोड़ा सा देख लीजिए, इसकी इंटीग्रेटेड सर्किट है। मींस मल्टी इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा कर देना। मींस बहुत सारे ट्रांजिस्टर, बहुत सारे एम्पलीफायर बनाकर हम एक आईसी बना लेते हैं। उस आईसी में 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। मींस उसका गेन एक आईसी का बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम एनालॉग ट्रांजिस्टर नहीं यूज करते। क्यों, उसका सर्किट जो है वो लार्ज होगा और उसकी एम्पलीफिकेशन भी कम होगी। तो इसको डिजाइन करना इजी हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल रहा मैं, सिस्टम को जस्ट इंटरफेस करने की बात बोल रहा हूं। तो इसलिए डिजिटल सिस्टम आर इजियर टू डिजाइन। एक आईसी ले लो आप, जैसे कि मैं एक बता देता हूं, एक थोड़ी सी एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि हमने एक एनालॉग एम्पलीफायर बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, एक ट्रांजिस्टर ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक ट्रांजिस्टर की ऐसे रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे बाइसिंग के लिए, यहाँ लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ लगाएंगे, तो ये ऐसे हम यहाँ देंगे इनपुट सिग्नल जो हमने एम्पलीफाई करना है। ये तो एक ट्रांजिस्टर है, प्रैक्टिकली वन ट्रांजिस्टर सफिशिएंट नहीं होता एम्पलीफिकेशन के लिए, हम इसलिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। इसका मतलब हमें काफी इसकी इंटरफेसिंग करनी पड़ती है। डिजाइन करने में हमें एनालॉग सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। तो ये तो एक सिस्टम, एक एम्पलीफायर, वन स्टेज हमने एम्पलीफायर डिजाइन किया था। तो एक हाई फाई सिस्टम बनाने के लिए, उसलिए हमें क्या करने पड़ेंगे, मल्टीपल ट्रांजिस्टर यूज करने पड़ेंगे, जिससे हमारी स्पेस भी लार्ज होगी और हमारा जो डिजाइन है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस ट्रांजिस्टर को, मल्टीपल ट्रांजिस्टर को एक आईसी में बिल्ड कर देते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस भी होती है, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इसमें 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस है। तो इससे इजी हो जाता है हमें एम्पलीफाई करना। इसकी पिंस होती हैं, इससे हम कनेक्ट करके इसको एम्पलीफाई कर, सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पता चल गया होगा कि कितना इजी है डिजिटल सिस्टम डिजाइन करना, ठीक है। और सेकंड देखते हैं। सेकंड मैंने लिखा है डिजिटल सिस्टम है फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम पे चलते हैं।
जैसे कि इसको ही देखते हैं, ये एक एम्पलीफायर सर्किट है, एक एम्पलीफायर है, ऐसी एक एम्पलीफायर सर्किट और लगाना पड़ेगा, ऐसी एक एम्पलीफायर सर्किट और लगाना पड़ेगा, ऐसी एक एम्पलीफायर सर्किट और लगाना पड़ेगा, मतलब 1000 ऑफ एम्पलीफायर लगाने पड़ेंगे, तब हमारी वो एम्पलीफिकेशन डन होगी जो हमें सुटेबल चाहिए। पर यहाँ एक आईसी ही वो एम्पलीफिकेशन कर देगा जो हमें 1000 एम्पलीफायर से होगी। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स देखिए, इसमें डिले होगा टाइम का, क्योंकि ये भी एम्पलीफिकेशन करने के लिए टाइम लेगा, ये भी लेगा, ये उसको बोलते हैं डिले। मींस ओवरऑल सिस्टम में आउटपुट लेने के लिए मान लीजिए ये 1 मिली सेकेंड का ले रहा है टाइम, तो यहाँ भी 1 मिली सेकेंड है और यहाँ भी 1 मिली सेकेंड है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 मिली सेकेंड बन जाएगा। तो जितना इतना टाइम लगेगा इसको आउटपुट देने के लिए। पर इसका क्या है, इन बिल्ट है आईसी मल्टीपल, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है माइक्रो में होता है, जैसे 10 माइक्रो सेकेंड, तो कम है एज कंपेयर टू इसके मिली सेकेंड के, तो ये इतना कम टाइम लेगा, इससे भी कम लेता है, पर एक कंपैरिजन कर रहा हूं तो इसका इतना 10 माइक्रो सेकेंड है, माइक्रो कम होता है तो इसलिए कम टाइम लेगा आउटपुट देने के लिए, पर जो एनालॉग है वो ज्यादा लेगा, इसलिए ये फास्टर है। तो डिजिटल सिस्टम जो होते हैं वो फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम। तो मैंने दो बता दी आपको। थर्ड क्या है, थर्ड इसकी मेरिट है, द डिजिटल सिस्टम इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर और रिट्रीव वेरी इजिली। तो कैसे हम स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं, तो एनालॉग के बारे में पहले बात करते हैं। एनालॉग के बारे में, जब हम एनालॉग इंफॉर्मेशन जो हम बोलते हैं उसको स्टोर करते हैं, तो हम क्या यूज करते थे, हम जो है टेप रिकॉर्डर यूज करते थे, टेप यूज करते थे, मैग्नेटिक टेप वो यूज करते थे रिकॉर्डिंग के लिए। तो ठीक है, उसको हम स्टोर कर लेते थे। मान लीजिए उस रिकॉर्डिंग जो हम टेप रिकॉर्डर में जो टेप डालते थे वो कहीं कटिंग हो जाती है, कट जाती है, तो इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस्ट हो जाती है, तो वहां हमारी टेप रिकॉर्डर रुक भी जाती थी, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन तो हमारी लॉस्ट हो जाती है। तो एनालॉग टेप रिकॉर्डर में जो हम टेप रिकॉर्ड यूज करते थे उसमें स्टोर करना इन्फॉर्मेशन और रिट्रीव करना इन्फॉर्मेशन मुश्किल है, पॉसिबल बहुत कम पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डिजिटल। तो डिजिटल के बारे में, मैंने डिजिटल सिग्नल के बारे में बताया था कि जो डिजिटल है उसमें हम जो है बिट 0 और 1 से हम जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो इजी हो जाता है इसको स्टोर करना, डिजिटल सिस्टम को स्टोर करना और इसको रिट्रीव करना। तो हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि डिजिटल पर ही काम करते हैं, उससे हम अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको इजिली रिट्रीव कर सकते हैं, अगेन ले सकते हैं। तो स्टोर करना और रिट्रीव करना इजिली हो जाता है डिजिटल सिस्टम में एज कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम। तो फोर्थ क्या है एडवांटेज, डिजिटल सिस्टम आर मोर एक्यूरेट एंड ग्रेट प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या है, तो जैसे कि हम एक वॉच लेते हैं, थर्ड है एक्यूरेसी के बारे में। जैसे कि हम एक एनालॉग वॉच है हमारी, तो ये एनालॉग वॉच है, यहाँ हमें टाइमिंग दी होती है, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटर, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉइंटर यूज करते हैं। तो यहां से यहां ये वॉच जाएगी यहाँ पर ऐसे, तो हमें ये नहीं पता चलता एक्यूरेटली इतना कि ये कितना टाइम हुआ है। तो हम डिजिटल जब हम यूज करते हैं, डिजिटल में क्या लगा होता है, डिस्प्ले सिस्टम है, जो वॉच है उसमें क्या है, डिस्प्ले सिस्टम, तो वहां एक्यूरेसी आती है कि इतना टाइम हुआ है और इतने सेकंड में हो रहा है। तो ऐसे इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन ज्यादा है। यहाँ हमारी जो वॉच एनालॉग है उसकी जो पॉइंटर लगा है उसका जो स्प्रिंग जो है वो खराब हो जाए तो वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाती, पर डिजिटल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हम डिजिटल वॉचेस ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू एनालॉग वॉचेस, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, एक्यूरेट देती है, और प्रिसीजन मींस इसकी एक एक वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डिजिटल सिस्टम आर लेस इफेक्टिव बाय नॉइज। तो इसके बारे में देख लेते हैं कैसे लेस इफेक्टिव है। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम कोई सिग्नल सेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है। लॉन्ग डिस्टेंस पे जब हम एनालॉग सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हम सेंड करते हैं वायर के थ्रू, तो ये क्या होता है, ये सिग्नल डिस्टोर्टेड हो जाता है, डिस्टोर्शन आ जाती है।
तो ऐसे डिस्टॉर्शन इसको रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको हम जस्ट एम्पलीफाई करके इसका बूस्ट अप कर सकते हैं, पर इसकी जो नॉइस है उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो रिमूव करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आसान नहीं है इसको रिमूव करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एनालॉग को मैंने बताया था, हम डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें भी नॉइस आ सकती है। हाँ, इसमें भी नॉइस आ सकती है। जब ये ट्रांसमिट होगा तो ऐसे नॉइस आएगी, तो यहाँ नॉइस यहाँ आएगी। तो हम यहाँ क्या यूज कर देते हैं, रिपीटर यूज करते हैं, डिजिटल रिपीटर। तो वो डिजिटल रिपीटर क्या करता है, इस सिग्नल को इजिली बूस्ट अप भी कर देता है और इसको रिपीट भी कर देता है। तो हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन वैसी ही ट्रांसमिट हो जाती है आगे जैसी हमें चाहिए। तो डिजिटल सिस्टम में नॉइस की इफेक्टिव नॉइस कम होती है एज कंपेयर टू एनालॉग में। तो नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल सिस्टम आर फास्टर। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि डिजिटल सिस्टम फास्टर है, कम टाइम लेते हैं आउटपुट देने के लिए। रिलायबल, तो रिलायबिलिटी भी ज्यादा है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स कम पड़ती है। एक्यूरेट के बारे में भी मैंने बता दिया कि इसमें जो जो डिस्प्ले सिस्टम लगा होता है डिजिट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और स्मॉल इन साइज, सबसे बड़ा ये है इसकी एडवांटेजेस कि ये स्मॉल इन साइज भी है। स्मॉल इन साइज आप देख लीजिए कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर क्या है, मोबाइल फोन देख लीजिए, जितना हम स्मॉल इन साइज लेते हैं उतना हमारा इजी होता है। हम स्मॉल इन साइज भी लेना चाहते हैं और उसके फंक्शनिंग भी ज्यादा होनी चाहती है चाहिए, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा स्मॉल इन साइज पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये जब हमारा डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर था उसका साइज क्या था, उसका साइज एक जो कमरा होता है उससे ज्यादा बड़ा था। तो उसको एज कंपेयर टू डिजिटल आज देख लीजिए आप, आपके जो लैपटॉप है उसका साइज कितना कम है। तो इसलिए डिजिटल सिस्टम यूज करने के से हमारा जो सिस्टम का साइज है वो कम हो गया, इसलिए हमारी मूवेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। हम एक जगह से दूसरी जगह इजिली किसी भी सिस्टम को ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही हम लैपटॉप हमारे लिए हमारे बैग में पैक करके हम ले जाते हैं। तो इजी हो गया काम, डेली लाइफ में इजी हो गया, तो इसलिए हम डिजिटल सिस्टम ही यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डिजिटल सिस्टम हैज लार्ज मेमोरी कैपेसिटी, सो द बेस्ट यूज ऑफ फॉर कंप्यूटर, टेलीफोन, इंटरनेट एंड हाई ग्राफिक गेम्स। जब अब डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम में क्या एडवांटेज है, इसकी हाई मेमोरी कैपेसिटी है। जो फर्स्ट एनालॉग सिस्टम बना था, एनालॉग कंप्यूटर बना था, उसकी 4 KB जो है वो मेमोरी कैपेसिटी थी। वो उस टाइम पर तो हम टेक्स्ट स्टोर करते थे, तो टेक्स्ट के लिए तो 4 MB 4 KB सफिशियंट है। 4 MB भी होगी तो सफिशियंट होगी, 4 MB की बनती नहीं है। आप देख लीजिए वर्ड फाइल में 4 MB की कोई भी फाइल बनती नहीं, क्योंकि वहां हम टेक्स्ट पे ही काम करते थे। पर आजकल तो हम अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में हम अपनी पिक्स स्टोर करते हैं, वो भी MB में बनती है, ठीक है, 2 MB 3 MB की। और हम कैमरा यूज करते हैं, डिजिटल कैमरा, वो भी 5 MB 10 MB ऐसे बनती है। तो हमें इसकी हाई कैपेसिटी होगी, तो हमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा मिलने से हम उससे डिजिटल कंप्यूटर बनाने लगे, और क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी। टेलीफोन्स, आजकल मोबाइल फोन्स आपको बताया है कि कितनी इसकी स्टोरेज मिल रही है, हमें GB में मिल रही है। तो जितनी ज्यादा मिल रही है उतनी ज्यादा हम फंक्शनिंग कर रहे हैं, उतना ज्यादा हम ज्यादा डाटा स्टोर कर रहे हैं। इंटरनेट पर्पस के लिए भी हमें मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, तो क्योंकि हमने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, तो हम इंटरनेट फैसिलिटी भी कर सकते हैं। और हाई ग्राफिक गेम, तो देख लीजिए आप, ग्राफिक गेम के लिए भी हमें जो मेमोरी की जरूरत पड़ती है वो भी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए हम डिजिटल सिस्टम को ही प्रेफर करते हैं। तो इसके ही हम जो है कंप्यूटर वगैरह है वो डिजिटली ही प्रेफर करते हैं। आगे है डिस्प्ले ऑफ डाटा ऑफ डिजिटल सिस्टम आर मोर एक्यूरेट। तो मैंने बता ही दिया कि जो डिजिटल वॉच होती हैं उसमें जो डाटा होता है उसको डिस्प्ले करना एक्यूरेट है और इजिली रीडेबल, तो हम इजिली रीड कर सकते हैं। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस डिजिटल सिस्टम्स की, और भी है पर मैंने इंपॉर्टेंट जो है आपको बता दी है। आगे है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपको पता चल गई होगी कि मॉडर्न जितने भी कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर है, मॉडर्न कंप्यूटर है, सभी स्मार्टफोन्स हैं, जितने भी मोबाइल फोन स्मार्टफोन में आ रहे हैं वो सभी किस पर है, IC पे, इंटीग्रेटेड सर्किट पर। इसका मतलब वो किससे बने हैं, डिजिटल से ही बने हैं। तो डिजिटल कैलकुलेटर भी आजकल आ गए हैं,
तो हम कितनी बड़ी कैलकुलेशन आसान इजी कर सकते हैं। तो ऐसे 2G 3G 4G आजकल चल रही है, वो सभी किस पे सिस्टम है, वो सभी सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही वर्क कर रहे हैं। और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, पहले हमें एक्सरे करवाते थे, ठीक है, तो एक्सरे करवाने से तो वो एक्यूरेसी नहीं मिलती थी हमें, जिससे हमें बोन्स का पता चल जाता था कि कहाँ ब्रेकेज होती है, कितनी ब्रेकेज हो रही है। आजकल हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से डिजिटल एक्सरे मशीन यूज कर मशीन जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, आजकल डिजिटल एक्सरे मशीन यूज कर रहे हैं, उससे हमें इजीली पता चल जाता है और कितना हमारे फ्रैक्चर हुआ है। ऐसी एमआरआई जो ब्रेन की होती है, वहां भी हमें ब्रेन की छोटी छोटी पल्स होती हैं, उसको भी हमें इजिली इस स्मॉल स्मॉल सिग्नल से यूजिंग डिजिटल प्रोसेसिंग से हमें पता चल जाता है। ईसीजी करवाते हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है। ईईजी ब्रेन की होती है, तो वहां भी हमें पता चल जाता है कि कहाँ हमारी ब्रेन की कौन सी पल्स कैसे काम कर रही है, कैसे ब्रेन हमारा काम कर रहा है। तो मैंने आपको बता दिया, ये है आजकल जितना भी 2020 है, तो सभी ये डिजिटल सिस्टम पर ही काम कर रहा है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए। तो मैंने इसकी एडवांटेजेस और एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दिया। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।